नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का रियल ठप चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दृष्टि आईएएस की तरफ से बीपीएससी 17 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 5। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्लासरूम एग्ज़ाम जैसा होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 5। आप लोग का एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बचा है, इसलिए टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। जितना टेस्ट सीरीज आप लगाइएगा उतने अच्छे रहेगा आप लोग के लिए। हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। वर्ष 2024-25 के बिहार राज्य के बजट के अनुसार बिहार सरकार का अनुमानित कुल व्यय कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, 2,78,725.72 करोड़। 2,78,725.72 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2, बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, 2.98%। बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत सुशासन योजनाओं पर निम्नलिखित में से कितनी धनराशि के व्यय का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, 5,040 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, बजट 2024-25 के अनुसार अनुमानित राजस्व अधिशेष निम्नलिखित में से कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, 1,121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मदें बिहार राज्य के स्वयं के कर राजस्व पर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, स्टाम्प एवं पंजीकरण। इसका उपयुक्त में से चारों ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी है, इसका चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, 59,637 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य वस्तु और सेवा कर SGST कितना एकत्र किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, 23,243 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। ये आप लोग देख लिया कीजिएगा, मिलान करने वाला आप लोग खुद से देख लीजिएगा। मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1 बस सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन ए, चावल गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों हेतु बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। कारण आर, विभिन्न कृषि संबंधी रोड मैप में रेखांकित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ने फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार का कुल ईख उत्पादन कितना था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, 214.76 लाख टन। बिहार में मत्स्य उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में कुल ऊर्जा उपभोग था कितना था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, 3780.94 MU। जैविक कॉरिडोर योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, इसका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी,
खाद्य प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल स्थिर पूंजी निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। इसका भी दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। बिहार के किस जिले में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष पेट्रोल की खपत सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, बांका। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की वित्तीय स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी। इसका तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें फसल सघनता सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी। फसलों की उत्पादकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी। इसका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक केला उत्पादक जिला है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी, मधुबनी। बिहार में बागवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। इसका तीनों ऑप्शन सही है 25 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का सबसे अधिक आलू उत्पादक जिला पटना है। राज्य का शीर्ष प्याज उत्पादक जिला वैशाली है। राज्य का शीर्ष फूलगोभी उत्पादक जिला नालंदा है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ए। इसका ऑप्शन 1 सब बस सही है। राज्य का सबसे अधिक आलू उत्पादक जिला पटना है। बिहार में मखाना उत्पादक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए। इसका ऑप्शन ए सही है। देश के मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान 90% है। वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल दुग्ध उत्पादन कितना था? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, 125.03 लाख टन। बिहार में उर्वरक की खपत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए, केवल 1। इसका ऑप्शन 1 सही है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का शीर्ष मछली उत्पादक जिला है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, मधुबनी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सिंचाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी। इसका ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 इसका सही है। 31 का ऑप्शन 4 आपको यहाँ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये आप लोग खुद से देख लिया कीजिएगा, इसका आंसर मैं बस बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ए। इसका ऑप्शन 1 बस सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कर्पूरी ठाकुर ने किस राजनीतिक दल पार्टी के तहत पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद संभाला था? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, भारतीय क्रांति दल। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य सरकार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है डी, 2 लाख रुपए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित महानगरीय जिलों में से किसे विश्व में सबसे प्रदूषित माना गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सी, बेगूसराय। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 26 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है बी, गया। बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी, आनंद कुमार को। पटना घोषणा पत्र का उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी, पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने के साथ अवैध शिकार को रोकना। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ए, पटना। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कितने चरणों में मतदान हुआ? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है डी, 7।
निम्नलिखित में से कौन सा जीरो लैब का प्राथमिक उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है बी, महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए विचार समर्थन और व्यवसाय योजना विकास प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या था? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है बी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। हाल ही में नीति आयोग ने ग्रो नाम से एक रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ए, कृषि वानिकी। हाल ही में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सफेरोथेका भारसुबा नामक मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है सी, बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है बी, कर्नाटक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1 बस सही है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रीन वॉशिंग जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 52, पारुबेत उत्सवम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ए, संयुक्त अरब अमीरात। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है बी, इसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसने गुलजार के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार का 58वां संस्करण जीता? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है सी, जगत गुरु रामभद्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 56, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है बी, 42वां। हाल ही में दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है सी, ग्रीस। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ए, स्वर्ण। विश्व दलहन दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ए, ऑप्शन 1 इसका सही है। यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। ओलेग कोनोनेको, जिसने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है डी, रूस। निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है सी, जापान। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है डी, न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। इसका दोनों ऑप्शन गलत है 62 का। निम्नलिखित में से कौन किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बन गया है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी, सुनील भारती मित्तल। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है सी, सुमन कुमारी।
बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है बी, 329 किलोवाट। बिहार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 में ऊर्जा खपत के मामले में बिहार का निम्नलिखित में से कौन जिला सबसे समृद्ध है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है सी, पटना। बिहार में ऊर्जा के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है डी, इसका दोनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 68 का दोनों ऑप्शन गलत है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 1958 में। क्वेश्चन 69 का आंसर है ए, 1958। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है डी, और इसका ऑप्शन 2 सही है। इस योजना के तहत नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय शुल्क देना होगा। बिहार में विद्युत उपभोक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में घरेलू क्षेत्र विद्युत का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हाल ही के वर्षों में इसमें उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी घट रही है तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 72, कथन ए, वर्ष 2016-17 के बाद से विद्युत वितरण के समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक एटीसी हानि में काफ़ी कमी आई है। कारण आर, सरकार ने वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत और उन्नत किया है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में एक नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ए, बांका। मुख्यमंत्री नवीन एवं नवकरणीय और अधिष्ठान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ए, केवल 1। जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है सी, 1 और 3। इसका 1 और 3 ऑप्शन सही है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत समाज के किन सुभेद वर्गों का सशक्तिकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है सी, अत्यंत गरीब परिवार। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वर्ष 2022-23 में रोजगार की मांग करने वाले मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों का प्रतिशत सर्वाधिक था? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है सी, अररिया। पंचायती राज संस्थानों के निम्नलिखित में से किस स्तर पर वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक व्यय हुआ है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ए, ग्राम पंचायत। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन 79 का आंसर है ए, नवादा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का निम्नलिखित में से कौन प्रभाग सबसे अधिक शहरीकृत है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी, पटना। वर्ष 2019 में शुरू हुई पटना मेट्रो रेल परियोजना में केंद्र सरकार का योगदान कितना है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है सी, 20%। 31 मार्च 2023 तक बिहार में बैंक शाखाओं के क्षेत्रवार वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों इसका ऑप्शन सही है। 31 मार्च 2023 तक क्रेडिट लिंक वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है सी, तृतीय। 31 मार्च 2023 तक बिहार में बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है डी, इसका ऑप्शन 2 बस सही है, बाकी सब गलत है। 31 मार्च 2023 तक बिहार में निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए हैं? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ए, कृषि। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है
सी, 1 और 2 दोनों। वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर क्या रही? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है बी, 25.4%। बिहार के जनसांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है सी, 1, 3, 4 इसका ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। वर्ष 2020 में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर TFR कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ए, 3.1। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ए, 53.5%। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है बी, केवल 2 इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार की साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल कितना है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है बी, 20.1%। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है बी, 17। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है सी, 1972। निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड के अंदर शामिल है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है सी, 1, 2, 3 इसका तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है बी, केचुआ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है बी, 1 और 4 इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है सी, राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन जीव विविधता हानि का परिणाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका तीनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति के अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ए, निकेत। निम्नलिखित में से कौन सा लेंटिक जल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है डी, तालाब, दलदल एवं झीलें। ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है सी, कि इसका ऑप्शन 1 बस सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है सी, 1, 2 और 4 इसका तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से जलीय जीवों के किस समूह में से ऐसे जानवर शामिल है जो तैराक है? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है डी, नेक्टम। फोटिक जोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1 सही है। अमीनपुर झील, जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है ए, तेलंगाना। प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 108, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक में सम्मिलित प्रदूषक है? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है बी, 1, 2, 3, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड और सीसा। गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 111, प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बढ़ती जाती है, कारण आर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक है जो उत्पादकता वृद्धि में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है डी,
ए गलत है किंतु आर सही है। जैव विविधता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर ए वाल्टर जी रोसेन। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है बी। इसका ऑप्शन 2 बस सही है। 113 का एक ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 114 एल नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है सी 1 और 2, इसका दोनों ऑप्शन सही है। ग्रीनविच यमुनोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है बी 1, 2, 3, इसका तीनों ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्जीरिया, इसका तीनों ऑप्शन सही है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है बी 1, 2, 3, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। ये मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है ए, इसका ए सही है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है डी 65.46%। क्वेश्चन नंबर 121 भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है ए केवल 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। सामुद्रिक विधि के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है। 122 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1 सही है। 122 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 123 भूपर पट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है डी, इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 124 मिलान करने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है बी। क्वेश्चन 125 विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है ए कांगो। हाल ही में चक्रवात रेमल जन समाचारों में रहा। रेमल नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है डी ओमान। पृथ्वी के संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है बी, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 127 का पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। 128 का आंसर है सी ज्वालामुखी कुंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सही है ए, क्वेश्चन नंबर 129 का होगा ए ऑरेंज नदी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है सी अफगानिस्तान। पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाले नदियां उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है बी समानांतर अपवाह प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 132 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है ए गुजरात। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक पतन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है डी चेन्नई पतन। निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है ए 2 और 4, इसका ऑप्शन 2 और 4 सही है। क्वेश्चन 135 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका 135 का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 135 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 136 बुग्याल क्या है?
136 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 137, कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है लघु हिमालय के लिए। इसका ऑप्शन भी सही है, 137 का बी होगा। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है सी, केवल वन। नर्मदा सबसे बड़ी दाहिने ओर से बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है डी, यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। ये सही नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर ए, नागौर। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 141 का आंसर होगा बी, मयूरभंज जस्ता। जनकिंकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में स्थित है? क्वेश्चन 142 का आंसर है सी, तृतीय चरण। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है बी, पहले 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2। राजमहल की पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ, उसके बाद जाबेड़ी पहाड़ियाँ। भारत में जनजातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर होगा बी, इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 145, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर होगा डी, आप लोग देख लीजिए, अब मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। ये गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर ए, जिंदगढ़ चोटी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 148, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर होगा बी, बिहार। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति कितना वर्ग किलोमीटर है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर होगा बी, 382। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 145 का ए, सिक्किम। इसी के साथ आप लोग का सेट 5 कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं नए सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।